फिल्म 83 में दिखेगा आगरा के जूतों का जलवा। दरअसल आगरा के शू डिजाइनर देवकीनंदन सोन को शू डिजाइनिंग ने पहुंचाया फिल्म इंडस्ट्रीज तक। देवकीनंदन सोन ने 10 वर्षों तक एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों में डिजाइनिंग कर नाम कमाया, फिर 1983 में जूता निर्माण की अपनी कंपनी शू कॉन के नाम से प्रारंभ की। इस दौरान उत्कर्ष शू डिजाइनिंग तथा आरामदेह दस्तकारी के लिए दर्जनों बार सम्मान किया गया। अब क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रिकेटर कपिल देव के जीवनी पर बनी फिल्म 83 और अभिनेता अजय देवगन की निर्माणाधीन फिल्म मैदान के लिए अपनी शू कॉन ग्रामोद्योग कंपनी से जूते सप्लाई किए हैं, जिसको लेकर फिल्म इंडस्ट्रीज में आगरा के जूतों का जलवा दिखेगा। आज हमारे लिए आगरा के जूता दस्तकारों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि क्रिकेट सम्राट कपिल देव की लाइफ के ऊपर जो 83 फिल्म आ रही है, उसमें जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ता है वो शूज पे पड़ता है। उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने एडवाइज़र बनाया उन्होंने कपिल देव जी को। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ स्टोरी भी अगर फिल्म बनाओगे तो मेरे हिसाब से ही बनेगी। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो शूज़ तुमने कलेक्ट किए हैं ये शूज़ नहीं चलेंगे, शूज़ वही चलेगा जो कि मैंने उस समय पहने थे। उसके लिए डायरेक्टर ने बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, दिल्ली और कानपुर, साथ ही आगरा, इन सब जगह की मार्केटों में खोजा, लेकिन अब जो शूज़ मिल रहे थे वो सभी प्योर सोल के मिल रहे थे, लेकिन कपिल देव जी को इसी तरह का शूज़ चाहिए था। तो इसके लिए जब कास्ट्यूम डायरेक्टर ने कहा कि साहब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, बस ये शूज़ ये मिला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शूज़ तो डिटो वही चाहिए। तब उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझसे बोला, कबीर खान जी ने, कि साहब आपने आगरा में देवकीनंदन सोन से संपर्क किया? उन्होंने कहा साहब हम नहीं जानते उनको, कि वो शू डिजाइनर हैं वहाँ के, प्रख्यात हैं, आप उनसे मिलो और वो शूज़ को तैयार करेंगे और मेरी बात करा देना। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सोन साहब आपको ये शूज़ बनाना है, कैसे भी करो, क्योंकि ये सारा का सारा शूज़ हैंडमेड है। आजकल सारी की सारी शूज़ भी मैग्नाइज यूनिटें हो गई हैं और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के शूज़ नहीं बन पाते। तो ये शूज़ का हमने निर्माण किया, डिजाइनिंग मैंने की, साथ में ही मेरे पुत्र वो भी शू डिजाइनर हैं, कबीर नंदन जी, उनके सुपरविजन में इसका निर्माण कार्य किया गया, जिसमें जयप्रकाश, लक्ष्मी नारायण, एजाज, पंचम, ऐसे तमाम कारीगर थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के जूता दस्तकारी का ये लोहा मनवा दिया हमारे कारीगरों ने कि हाँ साहब, शूज़ के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट हमारी तो उसके लिए हमें आगरा ही जाना पड़ेगा। और आगरा के मैं दस्तकारों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी ख्याति बनाई है और वो अपनी ख्याति को अपनी कला के बल पर अभी भी कायम रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी जूता ऐसा नहीं है जो आगरा में नहीं बन सके। यही कारण है कि देश विदेशों में भी जो निर्यात होता है वो आगरा के जूते सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो मुझे एक सम्मान मिला है कि फिल्म में सारे शूज़ हमारे बनाए हुए पहने गए हैं, ये आगरा के दस्तकारों का ही सम्मान है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आगरा का सौभाग्य और ज़्यादा सौभाग्य कि आपके माध्यम से ये देश विदेश तक इसकी खबर जाएगी। प्रख्यात डिजाइनर, शू डिजाइनर जिसे कहा जाता है, वो हमारे देवकीनंदन सोन ने जो एक जिस तरीके से आप अखबारों में आप लोग मीडिया के जरिए देते हैं कि आगरा का ही 80% जूता जो देश विदेशों में जाता है और सरकार की नज़र उस पर नज़र नहीं है। तो मेरा तो आज जिस तरीके से अगर कपिल देव ने और कबीर जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि भाई हमें हैंडमेड जूता चाहिए, और पूरा उन्होंने देश घूम मारा और कहीं भी एक इंजेक्शन बॉन्ड मशीन वाले जूते होते थे, और आगरा के जो दस्तकार, आगरा के हस्तकारी, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आज भी आगरा वही लोहा मनवा सकता है जिस तरीके से आगरा का जूता प्रसिद्ध देश विदेश तक जाता है। तो सरकारों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी 5% से 12% GST होने जा रही है, यातायात, क्योंकि कारीगर का हाथ सदा रहेगा, कारीगर की देश विदेश में पहचान रहेगी, तो उसको 5 से जो 12 करने जा रहे हैं उसको यथायथ 5 पे रहना चाहिए। और जो हाथ के कारीगर हैं
जो हाथ से चीज़ें बनती हैं उन पे तो शून्य टैक्स होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से ये आवाज़ जानी चाहिए।